बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 को शुरू करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, चैप्टर नंबर 2 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का डेरिवेटिव के ऊपर बेस करता है। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तक के डेरिवेटिव और उनके इन्वर्स तक के डेरिवेटिव को देखा था कि किस तरह से वो आते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस होते हैं उनके डेरिवेटिव को देखेंगे और लॉग यानी लॉगरिदम फंक्शन के क्या डेरिवेटिव होते हैं और किस तरह से आते हैं उनको देखेंगे। तो मैं फिर कहूँगा आपको, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ, कि अगर आपको पहले वाली एक्सरसाइजेज और पहले वाले डेरिवेटिव नहीं आएंगे तो फिर आपको 2.6 जो एक्सरसाइज है इसकी समझ नहीं आएगी। तो इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि 2.5 तक के जो डेरिवेटिव है वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो अब इनमें हम दो चीज़ों का इजाफा करेंगे। पहले वाले तो यूज़ करेंगे, लेकिन दो चीज़ों का मज़ीद इजाफा करेंगे। एक है लॉग का डेरिवेटिव और दूसरा है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव। और इसका तीसरा पार्ट होगा हाइपरबॉलिक फंक्शन जो हैं उनके डेरिवेटिव और उनके इन्वर्स के डेरिवेटिव। तो e पावर x यानी कि अगर हमारे पास e आए और उसकी पावर में x आ जाए, यानी e आए और उसकी पावर में x आ जाए या कोई भी टर्म आ जाए, उसका डेरिवेटिव याद रखें वही का वही होता है। यानी e पावर x का डेरिवेटिव सेम वही का वही होगा, लेकिन जो ऊपर e के ऊपर लगा हुआ होगा उसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लेना। इस तरह log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर ये जो भी यहाँ होगा उसका डेरिवेटिव होगा, और फिर इस x का दोबारा डेरिवेटिव होगा। दोबारा देख लें, e पावर x का डेरिवेटिव सेम वही का वही होता है, और जो पावर होती है e की उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। इसी तरह log x हम ln यूज़ करते हैं, यानी नेचुरल लॉग डेरिवेटिव में यूज़ किया जाता है। log बहुत कम यूज़ किया जाता है। ln x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, और ये जो log के साथ x लगा हुआ इसका दोबारा हम डेरिवेटिव लेते हैं। एक बात यहाँ जहन नशीन कर लें कि अगर हमारे पास किसी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसके ऊपर पावर रूल नहीं लगेगा। वो हम देखेंगे कि उसके ऊपर किस तरह से उसका डेरिवेटिव लेते हैं। यानी जिस तरह नीचे भी वेरिएबल है और उसके ऊपर भी नहीं वेरिएबल, तो इस पर पावर रूल नहीं लगेगा। नीचे कांस्टेंट है, ऊपर इसके वेरिएबल है, तो इस पर भी पावर रूल नहीं लगेगा। जिस तरह से अगर पाई की पावर एक्स आ जाए तो पाई एक कांस्टेंट है, वेरिएबल एक्स है, तो इसके ऊपर पावर रूल नहीं लगेगा। ये आपने याद रखना है। आगे हाइपरबॉलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो हाइपरबॉलिक साइन हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस हाइपरबॉलिक एक्स। कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबॉलिक एक्स। हमें पता है जो सिंपल होता है उसमें माइनस आता है, लेकिन जो कॉस हाइपरबॉलिक एक्स होता है वो साइन हाइपरबॉलिक एक्स होता है। इसी तरह टेजेंट हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर हाइपरबॉलिक एक्स, और हमेशा की तरह जो ये एक्स है उसका दोबारा डेरिवेटिव आना है। कॉसिकेंट हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट हाइपरबॉलिक एक्स और कॉट हाइपरबॉलिक एक्स। ये वही है जो पुराना है। सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव पुराना जो होता था वो होता था, अगर हाइपरबॉलिक नहीं लगा हुआ तो वो होता था टेजेंट एक्स और सीकेंट एक्स। लेकिन यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा, यानी माइनस टेन हाइपरबॉलिक एक्स हो जाएगा और सीकेंट हाइपरबॉलिक एक्स हो जाएगा। उसके बाद कॉट हाइपरबॉलिक एक्स है, इसका डेरिवेटिव होता था माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर चूंकि हाइपरबॉलिक लगा हुआ है तो ये आ जाएगा माइनस कॉसिकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। तो याद रखें, इस एक्सरसाइज को करने के लिए इन फार्मूलाज की जो हमने पढ़े हैं बड़े ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनमें एक्सपर्ट नहीं होंगे तो फिर आपको ये एक्सरसाइज नहीं आएगी। तो इस एक्सरसाइज के करने के लिए जो हमारे पास ये बुनियादी फार्मूलाज हैं इनके ऊपर आपकी ग्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ताकि ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से हो जाए। एक्सरसाइज 2.6 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फाइंड एफ ऑफ डैश एक्स इफ़ एफ ऑफ एक्स हमें ये दिया हुआ है, हमने एफ ऑफ डैश एक्स को फाइंड करना है। तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा कि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव वैसे का वैसे ही होता है, और जो ये पावर में टर्म होती है इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं, जिस तरह हमने फॉर्मूले में देखा था। तो ई पावर एक्स के यानी ऊपर जो भी पावर है वो वैसे की वैसे एक्स का अंडर रूट माइनस 1 ओवर 2, ये पावर रूल लगाएंगे 1 ओवर 2 एक्स, पावर में से 1 माइनस कर देंगे और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। इसको करेंगे तो ये माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा, 1 ओवर 2, और ये टर्म नीचे आके पॉजिटिव होगी तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसका क्वेश्चन यानी थर्ड पार्ट है,
ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। तो देखें ज़रा, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स और लॉग एक्स, ये सिंगल टर्म है, ये दो टर्म्स है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, एफ ऑफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया और इन दोनों रकमों का डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव तो वही का वही बनेगा, और जो ऊपर एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। डी ओवर डी एक्स, ये दो रकमें थी तो एक रकम पहले वैसे लिखेंगे, लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेंगे प्लस फार्मूले का लगाएंगे, ये टर्म लॉग एक्स वैसे की वैसे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये ई एक्स वैसे का वैसे प्लस ई एक्स डी ओवर डी एक्स एल एन एक्स। एल एन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1 ओवर एक्स होता है, हमने पढ़ा है फार्मूलाज के अंदर। एल एन एक्स ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये भी जवाब ठीक है हमारा, या जो कॉमन आता है वो कॉमन करके लिख देंगे। अब ये ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स ओवर एक्स प्लस ई पावर एक्स एल एन एक्स बना, तो इस सब का एलसीएम एक्स आ जाएगा, एक्स एलसीएम लेंगे तो ये टर्म्स बन जाएंगी, इनमें से कॉमन क्या है, ई पावर एक्स, तो अंदर ये हमारा जवाब निकल आएगा। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट इसका ये है, फोर्थ पार्ट जब देखेंगे तो इसमें कोशेंट रूल लगे, यानी नीचे जो टर्म है उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और हमें पता है स्क्वायर के जो अंदर टर्म है वो वैसे की वैसे आती है, और इस ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव माइनस जिसका डेरिवेटिव लिया था वो वैसे की वैसे टर्म जो बच जाएगी उसका डेरिवेटिव लेंगे। अब ज़रा गौर करना है आपने, ये टर्म तो वैसे की वैसे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी, पहले तो होगा ई पावर ए एक्स वैसे का वैसे, फिर ये जो ए एक्स है इसका जब आप दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा और साथ ए वैसे का वैसे, तो ये ए लिखा हुआ है, माइनस इस टर्म का जब डेरिवेटिव आप लेंगे तो ये वैसे का वैसे ही आएगा, तो जब आप इस ऊपर वाले हिस्से का डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा माइनस ए, ये माइनस फार्मूले का वैसे, ये टर्म वैसे की वैसे, इसका डेरिवेटिव लेंगे ई पावर ए एक्स का, तो ई पावर ए एक्स वैसे की वैसे, और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, वो ए बनेगा, तो ए लिखा हुआ है, प्लस ई पावर माइनस ए एक्स वैसे का वैसे, और माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए बनेगा। अब देखिए इस वाली टर्म में से ए कॉमन लिख देंगे, ये टर्म वैसे की वैसे, ये टर्म ए और ए, ये माइनस ए और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, ये माइनस वैसे का वैसे, यहाँ में सिर्फ कोई क्या कॉमन है, ए कॉमन है, ए लिख देंगे, फिर ये वैसे की वैसे टर्म है, ये प्लस है, ये माइनस था ए वाला, तो ये माइनस आ गया। अब देखिए ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इनको ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा के जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4a आएगा इन सब को सॉल्व करने से, और नीचे वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, तो ये इसका डेरिवेटिव निकल आएगा, किस लिहाज से, कोशेंट रूल को लगाने के बाद। आगे जी क्वेश्चन नंबर 1 का, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है हमारे पास वो है 7th पार्ट, यानी ये लॉग है और इसके ऊपर पावर है 1/2, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, डी ओवर डी एक्स लॉग ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, इस सारे की पावर 1/2, तो कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, तो पावर पहले आ जाएगी, पावर के बगैर रकम, और फिर पावर में से एक माइनस, हमें पता है पावर के अंदर वाली रकम का दोबारा डेरिवेटिव लिया है, तो फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 लॉग ई पावर 2x प्लस ई पावर माइनस 2x, और ये सिर्फ पावर ही सिंप्लीफाई होगी, माइनस 1/2। लॉग का डेरिवेटिव भला क्या होता है बताएं, हाँ जी, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/, ये वाली जो टर्म होती है वो नीचे लिख देते हैं, और डी ओवर डी एक्स, फिर ये लॉग के अंदर जो भी एक्स है उसका दोबारा डेरिवेटिव आता है। अब ये टर्म जो वैसे की वैसे यानी नीचे आके सिर्फ ये क्या होगा, स्क्वायर रूट में लिखी जाएगी, 1/, ये टर्म भी वैसे की वैसे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई पावर 2x वैसे का वैसे आएगा, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, प्लस ये ई पावर माइनस 2x वैसे का वैसे, और माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -2 बनेगा। इनमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये टर्म्स तो साथ वैसे की वैसे ही आनी, ये 2 इससे कट जाएगा, बाकी एक ये बच जाएगी नीचे वाली टर्म, और एक ये और एक ये बच जाएगी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका तीसरा पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट, y इक्वल x ओवर एल एन एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी जी ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और इसका थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है y इक्वल x ओवर एल एन एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे,
तो साफ ज़ाहिर है कोशेंट रूल लगाएंगे, फ्रैक्शन में टर्म लिखी हुई नीचे वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के अंदर वाली जो टर्म है वो वैसे की वैसे, फिर d/dx लेंगे, ऊपर वाली टर्म का माइनस फार्मूले का लगाएंगे, जिस टर्म का डेरिवेटिव लिया था वो वैसे की वैसे और जो बच गई थी उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। log x यहाँ वैसे का वैसे, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, x भी वैसे का वैसे और log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। फिर इस x का हमें पता है दोबारा डेरिवेटिव तो 1 है इसलिए लिखा नहीं था, यही इसका जवाब आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको हम काट देते हैं, इस टर्म को इससे काटेंगे तो क्या बन जाएगा, log x -1 बन गया, नीचे वाली टर्म वैसे की वैसे, तो ये इसका आंसर निकल है। इसी का ही चौथा पार्ट है हमारे पास, फोर्थ पार्ट, y = x² ln 1/x। तो आप ये देख लें, इस पर हमने प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है। वजह क्या है प्रोडक्ट लगाने की, कि ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो डेरिवेटिव लेने से यहाँ dy/dx आ जाएगा, ये आ जाएगा जी x², इसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर जो डेरिवेटिव वाली टर्म है वो वैसे की वैसे प्लस फार्मूले का, और जो बच गई थी उसका डेरिवेटिव लेंगे। ये प्रोडक्ट रूल है, ये वैसे का वैसे। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/, होता है 1/। ये 1 है, ये जो भी x है वो नीचे लिख देंगे, फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, प्लस log 1/x, इसका डेरिवेटिव 2x बनेगा, फिर पावर के अंदर वाली यानी 1 का डेरिवेटिव, वो x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये जो 1/x है इसके ऊपर पावर रूल लगाने के बाद जो फार्मूला लगाएंगे यानी ऊपर लेके जाएंगे तो x पावर -1 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा -1/x। तो ये क्या हो जाएगा, x पावर 3, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो x पावर 3 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं चूँकि ये बटे के अंदर टर्म है, ये ऊपर चली जाएगी। अब ये दोनों कट जाएंगी तो -x रह जाएगा और बाकी ये, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट है वो है पहला पार्ट, यानी पहला पार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, यानी फाइंड dy/dx, ये दिया हुआ, ये दो टर्म्स हमारे पास दी हुई है, तो इस पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल हम लगाते हैं इस पर। तो ये पहली टर्म वैसे की वैसे, डेरिवेटिव इस टर्म का आ जाएगा प्लस फार्मूले का, ये टर्म वैसे की वैसे, डेरिवेटिव इसका आ जाएगा। तो x² वैसे का वैसे, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, log का डेरिवेटिव लेना है तो 1/, ये टर्म एंगल में आ जाएगी, फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, प्लस ये वैसे का वैसे, पावर रूल लगाएंगे तो 2x आ जाएगा। अब इस पर पावर रूल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2x पावर -1/2 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x²/2, ये x का स्क्वायर रूट, जब ये नीचे आएगा तो ये भी x का स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस 2x × log × x का स्क्वायर रूट। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x/2 प्लस 2x ln x का स्क्वायर रूट। यहाँ तक भी क्वेश्चन का आंसर ठीक है, अगर आप 2 को एलसीएम लेके करना चाहते हैं तब भी वो ठीक है। अब इसका जी 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, dy/dx ही हमने फाइंड करना है। अब देखें कि ये log है और इसके बाद पावर आ रही है, तो पहले तो log का तीसरा कानून लगाएंगे। वो क्या होता है कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। मसलन अगर हमारे पास कुछ इस तरह से है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसी तरह ये पावर हम पहले लेके आ गए। अब देखें इसका डेरिवेटिव लेंगे हम दोनों साइड्स पे, तो dy/dx, ये 1/2 वैसे का वैसे, तो log का क्या डेरिवेटिव 1/x, तो 1/x में ये सारी रकम लिख देंगे, फिर इसी का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ये बटे के नीचे बटा है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला वैसे का वैसे रहेगा। इस कोशेंट रूल लगाएंगे, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, ये रकम स्क्वायर के अंदर वाली यहाँ वैसे की वैसे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, माइनस ये रकम वैसे की वैसे, इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो ये 2x आ जाएगा। इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। इन सब को जब सिंप्लीफाई करेंगे ये टर्म एक इससे कट जाएगी, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2x/x पावर 4 - 1। ये भला किस तरह से आया, चूँकि ये दोनों टर्म्स हैं एक जैसी हैं, दरमियान में प्लस माइनस का फ़र्क है हमारे पास, तो a² - b² वाला फार्मूला लगाएंगे तो x पावर 4 - 1 बन जाएगा, तो ये इसका जवाब आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पार्ट 5 तक सॉल्व किए, और इस एक्सरसाइज में हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं और लॉग का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, प्लस कुछ फार्मूलाज हमने इसमें किए हैं हाइपरबॉलिक के, कि हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और दोस्तों को भी रेकमेंड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
आपके जहन में कोई भी सवाल हो, आप तजवीज़ देना चाहें तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप जानते हैं कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।